हेलो मेरे प्यारे बच्चों और डियर पेरेंट्स। अगर आप भी अपने बच्चे को देश की वर्दी में देखना चाहते हो और फुल कॉन्फिडेंस के साथ अगर उसको परेड करते हुए देखना चाहते हो तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्लास 6 के लिए मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स के सिलेबस में क्या क्या आपको कवर करना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है और कंप्लीट सिलेबस सैनिक स्कूल के लिए क्या रहता है, सैनिक स्कूल के लिए आपको मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है, इन सभी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए, सैनिक स्कूल का क्या रहता है सिलेबस, वो भी है क्लास 6 का। क्लास 6 में सबसे पहले आपको डिस्कस करना है वो है चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में आपको कवर करना है। संख्या पद्धति में सारे नंबर्स आ जाएंगे आपके पास, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, इन सब के बारे में नंबर सिस्टम में आपको कवर करना है। ठीक है ना, बेसिक बेसिक बातें सब कुछ क्लियर करनी है। तो देखिए, चैप्टर नंबर 2 क्या है आपका, वो है फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर्स। फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर में फ्रैक्शन जैसे मैंने लिखा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, ये लिखा है 1/2, तो इसे आप बोलते हो फ्रैक्शन। और डेसिमल जैसे लिखा है 0.5, 2.25, ये सारी बातें। तो डेसिमल का और फ्रैक्शन का क्या एडिशन होता है, कैसे आप सब्ट्रैक्शन करते हो, कैसे मल्टीप्लाई करते हो, कैसे डिवाइड करते हो, ये सारी बातें इस चैप्टर 2 में कवर करनी है। फिर है आपका चैप्टर नंबर 3, वो है एचसीएफ एंड एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, दो नंबर्स का एचसीएफ कैसे फाइंड करोगे, दो नंबर्स का आप एलसीएम कैसे फाइंड करोगे, इनसे रिलेटेड जो फॉर्मूला है एक, वो है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। इस फॉर्मूले से रिलेटेड भी आपको सारे क्वेश्चन क्लियर करने हैं। बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, वर्ग और वर्गमूल के बारे में आपको पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 5 जो है, इसमें है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन में वही जो बोर्ड मास रूल आपको आता है, बोर्ड मास रूल से रिलेटेड जितना भी बेसिक पार्ट है वो सब कुछ आपको चैप्टर नंबर 5 में कवर करना है। तो इस तरीके से ये आपके पास चैप्टर 5 रहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, चैप्टर नंबर 6 है ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। ऑपरेशंस मींस प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई। नंबर्स के ऊपर आप कैसे अप्लाई करते हो, उनको कैसे सॉल्व करते हो, ये सब कुछ जो है इस चैप्टर में कवर करना है। फिर अनुपात और समानुपात जो है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये क्या होता है। देखो, अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं A/B की वैल्यू 2/3 है, तो ये है बेटा रेशियो। अगर आपके पास दो रेशियो इक्वल हो जाते हैं तो उसको जो है आप क्या बोलते हो, उसको बोलते हो प्रोपोर्शन। ये किसका साइन है, प्रोपोर्शन का साइन है। तो इस तरीके से ये सब कुछ चैप्टर नंबर 7 में क्लियर करना है। और फिर बात करते हैं एवरेज की। एवरेज का जो मेन फॉर्मूला है वो है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस एक फॉर्मूले पे बेस्ड लगभग आपका 80% ये चैप्टर कवर हो जाता है। तो एवरेज आपको कवर करना है। फिर परसेंटेज की सारी बातें क्लियर करनी है। बेसिक पार्ट, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, डेसिमल को जो है परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे, और बेसिक से क्वेश्चन आपको इसमें करने हैं। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 10, वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी जो है कॉस्ट प्राइस, एसपी है जो सेलिंग प्राइस, एमपी है जो मार्क प्राइस, इन सभी से रिलेटेड सारी बातें आपको इस चैप्टर में कवर करनी है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की, वो है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आपको पता होगा सर, एस आई जो है सिंपल इंटरेस्ट होता है पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाई 100। पी है प्रिंसिपल, आर है रेट, टी है टाइम और डिवाइड बाई 100। प्रिंसिपल मीनिंग क्या है, हिंदी में बोलते हैं मूलधन, फिर दर और फिर समय। तो इस तरीके से आप साधारण ब्याज फाइंड कर सकते हो और इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इसमें करने हैं। बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की, वो है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन से रिलेटेड जो रिलेटिव स्पीड्स होती है उसके बारे में कवर करना है। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, ये सारी बातें जो हैं चैप्टर नंबर 12 में आपको क्लियर करनी है। बात करते हैं 13 की, ये है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के बारे में सब कुछ, लाइंस क्या है, एंगल्स क्या है, ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स के टाइप्स, एंगल्स के टाइप्स, ये सब कुछ ज्योमेट्री में क्लियर करना है। बात करते हैं चैप्टर 14 की, ये है एरिया एंड पेरीमीटर्स।
एरिया एंड पेरीमीटर्स के बारे में, जैसे आपको किसी रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ट्राइंगल का पेरीमीटर पूछ रहे हैं तो वो कैसे फाइंड करोगे, और उसका एरिया अगर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे, ये सब कुछ चैप्टर नंबर 14 में क्लियर करना है। बात करते हैं नेक्स्ट, ये है चैप्टर नंबर 15, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें जो 3D फिगर्स होती है आपके पास, घन, घनाभ और जो सिलेंडर है, कोन है, इन सब का वॉल्यूम, इन सब का सरफेस एरिया वो कैसे फाइंड करोगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इनका जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, उन सब के बारे में आपको चैप्टर नंबर 15 में पढ़ना है। और लास्ट जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 16, इसमें मेजरमेंट्स, टेम्परेचर एंड डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में मेनली आप जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करोगे। इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पहला जो आपका ग्राफ आता है वो होता है बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, पाई चार्ट और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ। ये सारे जो ग्राफ से देख के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं वो डेटा हैंडलिंग में। और कुछ पार्ट जो होता है वो प्रोबेबिलिटी का भी आपको इसमें कवर करना है। मेजरमेंट में सारे जो मेजरमेंट का है, लीटर अगर है दे रखा तो मिलीलीटर में कन्वर्ट करना, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, रुपीस का पैसे में, इस तरीके का मेजरमेंट से रिलेटेड सब कुछ बातें आपको इस चैप्टर में क्लियर करनी है। तो ये रहता है आपका क्लास 6 सैनिक स्कूल का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस आपको मेहनत करनी है और इनसे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं उनको लगाने हैं। और एक चीज़ याद रखना, इनके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। तो बच्चों, इस चैनल पे मैं आपको सैनिक स्कूल से रिलेटेड कंप्लीट मैथ्स पढ़ाने वाला हूं। हर एक चैप्टर को अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एकदम हाई लेवल तक लेके जाने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और 2027 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।